ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग ने अंतिम वोटर सूची जारी कर दी है, जिसमें कई लाख डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए भी गए हैं, जिसको लेकर बिहार की सियासत में बवाल मच गया है, क्योंकि विपक्ष के सारे दावे, जो वोट चोरी के दावे वो कर रहे थे, वो फेल हो गए हैं। इसी मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी मौजूद हैं। सर, क्या है पूरा मामला? अब अंतिम सूची जारी हो चुकी है। बिल्कुल, सबसे पहले तो कैपिटल टीवी के सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन है और बिहार में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं एसआईआर के जो आंकड़े फाइनल जारी किए गए हैं। अब आप देखिए कि जो फाइनल आंकड़े जारी किए गए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां पिछले कुछ समय से हंगामा कर रही थी, आज उन सभी के पास कोई जवाब नहीं होगा। जितना ये लोग दावे कर रहे थे सारे गलत साबित हो गए। ये लोग कह रहे थे कि इतने लोगों के नाम काटे जाएंगे, इतनों के जोड़े जाएंगे। चुनाव आयोग ने पूरी पारदर्शिता से सारे नाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। और दर्शकों को बता दें कि पहले बिहार में 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे और अब यह आंकड़ा हो गया है 7 करोड़ करीब 42 लाख। और ये 7 करोड़ 42 लाख का जो आंकड़ा है, ये लोग अब आगामी चुनाव में वोटिंग करेंगे। अब आप देखिए कि बिहार में चुनाव अब सिर पर है। चुनाव आयोग की दिल्ली में 3 अक्टूबर को एक अहम मीटिंग होने वाली है बिहार इलेक्शन को लेकर। इसके बाद जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, वो बिहार के दौरे पर जाएंगे। उनके साथ दोनों चुनाव आयुक्त और भी मौजूद रहेंगे और वहां लगभग 6-7 अक्टूबर के आसपास उनका दौरा हो सकता है। और ये भी जाना था 6 अक्टूबर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। हाँ, निश्चित तौर पर 10 अक्टूबर से पहले ये तय हो जाएगा कि बिहार में कितने चरणों में चुनाव होंगे। क्या एक चरण में होंगे या फिर 2 चरण में होंगे? हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने की उम्मीद है। और चुनाव आयोग की टीम जो जाएगी, फीडबैक लेके आएगी, फिर तमाम चीजों को दुरुस्त किया जाएगा और उसके बाद फिर तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। आचार संहिता लागू हो जाएगी और कहा जा रहा है कि ऐसे में 5 नवंबर से 15 नवंबर के बीच चुनाव हो सकते हैं। 2-4 दिन आगे भी हो सकता है, 2-4 दिन पीछे भी हो सकता है। यानी 20 नवंबर से पहले बिहार में चुनाव समाप्त हो जाएंगे। नवंबर के अंत तक यह तय हो जाएगा कि बिहार का सीएम क्या नीतीश कुमार फिर से होंगे या फिर इस बार कोई बदलाव होगा। एसआईआर के जो आंकड़े आए हैं, अगर उसको बारीकी से समझा जाए तो ये सभी 243 विधानसभा सीटों के आंकड़े हैं, जिसमें से करीब 7 करोड़ 42 लाख वोटरों के नाम अब फाइनल कर दिए गए हैं। एसआईआर के दौरान 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे, जबकि रिवीजन के बाद 3,66,000 नाम डिलीट किए गए हैं। ये ऐसे लोग हैं 3,66,000 जो कि अपना डॉक्यूमेंट नहीं प्रूफ कर पाए। कुछ के पास आधार कार्ड था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड को लेकर अभी बहुत ड्रामा इन लोगों ने मचाया था, तो आधार कार्ड कुछ लोगों ने दिखा दिया। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि आपको अन्य 11 में से एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। लेकिन अब इनमें जो घुसपैठिए होंगे, ये 3,66,000 का जो आंकड़ा है, इसी में से घुसपैठिए भी होंगे। तो उनके पास तो कोई और दस्तावेज हो नहीं सकता है, ना जमीन की कागज होगी, ना उनके पूर्वजों के वोटर आईडी कार्ड होंगे जो कि पता कर पाएंगे कि ये लोग पहले से बिहार के वोटर थे। तो अब ये एक तरह से इसे आप फाइनल आंकड़े मान सकते हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल होना बाकी है। जब चुनाव आयोग हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे, फिर डिटेल में बताया जाए कि भाई पूरी प्रक्रिया में और क्या क्या हुआ है। लेकिन जो जानकारी आई है, जो अब तक अपडेट आया है, उसके मुताबिक यही है कि 65 लाख लोगों के नाम जो काटे गए थे, उसमें से 3.66 लाख यानी 3,66,000 नाम अवैध पाए गए हैं। ये लोग प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि ये बिहार के नागरिक हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी कह दिया है कि चुनाव से पहले 10 दिन पहले तक आपके अगर नाम गलती से कट गए हैं, अगर बीएलओ की कुछ गलती हो गई है, किसी तरह से आपका नाम वोटर लिस्ट से बाहर है, तो आप एप्लीकेशन दीजिए, आप तुरंत शिकायत कीजिए, आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। तो कितनी पारदर्शिता तरीके से, कितने शानदार तरीके से चुनाव आयोग ने यह काम इतने जल्दी कर दिया और इसमें अभी तक कोई भी शिकायत सामने नहीं आई है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस, आरजेडी, ये लोग जितना हल्ला मचा रहे थे, ये लोग कह रहे थे कि इतने लोगों के नाम काटे जाएं। इन लोगों ने खुद एप्लीकेशन दिए हैं कि भाई कह रहे थे कि जानबूझकर किसी समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, उनके नाम ही काटे जाएंगे। लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके सारे दावे फेल हो रहे हैं। बिल्कुल, जो आंकड़े 24 जून के थे एसआईआर से पहले, तब 7 करोड़ 89 लाख 60,844 वोटर थे। 1 अगस्त के बाद कितने नाम हटे? 3,66,742। और एसआईआर के बाद कुल 21,53,343 नाम जोड़े गए हैं। ये जो सबसे लेटेस्ट आंकड़ा है कि कुल वोटर हटे
69,30,817 और SIR के बाद जो नाम जोड़े गए वो हैं 21,53,343। और आपको बता दें जो 21,53,000 नाम जोड़े गए हैं इनमें से 18 से 19 साल के युवा लगभग 14 लाख हैं। और ये बहुत ही शानदार आंकड़े हैं क्योंकि नाम जोड़ने के लिए जो आवेदन हुए थे वो 16,93,000 थे और नाम काटने के लिए जो आवेदन हुए थे वो 2,17,000 थे, यानी 14 लाख के आसपास का आंकड़ा आता है। और वही फाइनल आंकड़े आए भी हैं कि 14 लाख युवाओं के नए नाम शामिल किए गए हैं। अब ड्राफ्ट रोल से जो बाहर नाम हुए हैं 65,64,075 वोटर हमने बताए। फाइनल वोटर लिस्ट से जो बाहर हुए हैं वो भी हमने आंकड़े दे दिए कि 3,66,742। दावा और आपत्ति के दौरान जो नाम जोड़े गए 21,53,343। तो हमने दर्शकों के बेहतर ढंग से समझने के लिए बहुत आसान भाषा में सब कुछ समझा दिया है। अब आपको बताते हैं कि कितने युवा और कितने बुजुर्ग वोटर हैं। तो 85 साल से ऊपर के वोटर 4,03,985 हैं जो फाइनल आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक। उसके बाद 18 से 19 साल के नए वोटर 14,01,050 हैं। जो दिव्यांग वोटर हैं उनकी संख्या 7,20,709 है और जो थर्ड जेंडर वोटर हैं उनके आंकड़े 1,725 हैं। नाम हटाने के 3 कारण बताए गए, मृत्यु, एक जगह या उससे ज्यादा जगह पे नाम, और तीसरा उनका पता बदल गया। तो ये फाइनल आंकड़े जो हमने दर्शकों को बताए हैं यही होने वाला है। और बिहार में अब ये तय हो गया है कि किसी की वोट चोरी नहीं हो रही है, किसी का नाम नहीं कटा है। जब हम ग्राउंड जीरो पर गए थे, लगातार बिहार में ग्राउंड पर लोगों से बातचीत कर रहे थे, चाहे पटना हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, सुपौल हो, हमने हर जगह लोगों से यही सवाल किया, क्या आपके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं? क्या राहुल गांधी ने जो कहा है कि बिहार में वोट चोरी हुई है, तेजस्वी जो कह रहे हैं या वो सही है? तो लोगों ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे वोट चोरी नहीं हुए हैं, बिहार में कहीं वोट चोरी नहीं हो रही है, राहुल और तेजस्वी के सारे दावे झूठे हैं। और कैपिटल टीवी बिहार पे वो सारे वीडियोस हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के अपलोड हैं, उसमें से सीधे तौर पर पता किया जा सकता है कि जमीनी हकीकत क्या है। और जैसे हमें फीडबैक मिला है ग्राउंड पर, बिल्कुल सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर चुनाव आयोग पर जो लोग सवाल उठा रहे थे अब उनकी मंशा पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से काम किया है, सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए थे आधार कार्ड को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने वो माना, उसके बाद चुनाव आयोग भी तैयार हो गए कि भाई आप आधार कार्ड दिखाइए। लेकिन आधार कार्ड दिखाने से ये तो पता चल जाएगा कि आप कौन है, आपका नाम XYZ है, लेकिन आप नागरिकता कैसे प्रूव करोगे? उसके लिए आपको जो 11 डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग की ओर से बताए गए हैं उनमें से एक तो कम से कम दिखाना होगा। और जो वो दिखा पाएगा वो भारत का नागरिक है। जिनके माता पिता 2003 से पहले भारत के वोटर रहे हैं उनके बच्चों को ये नहीं दिखाना है, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको तो दिखाना होगा। और ये जो 3,66,000 के आंकड़े हैं, करीब 4 लाख आप इन्हें कह सकते हैं, तो ये आप इन्हें घुसपैठिया भी मान सकते हैं, इसमें से फर्जीवाड़े भी निकलेंगे। तो एक तरह से बिहार में घुसपैठियों के फाइनल आंकड़े वो 4 लाख के आसपास हैं। और एक तरह से ये 4 लाख लोग घुसपैठिए, ये जो अवैध तरीके से बिहार में वोट जिहाद करने की प्लानिंग कर रहे थे, इनके सारे दावे फेल हो गए, इनकी सारी षड्यंत्र जो है वो बेनकाब हो गई और ये लोग अब चुनाव में प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। वहीं जो आंकड़े आए हैं कि कहां कितने नाम जोड़े गए हैं, तो राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 1,63,000 नाम जोड़े गए हैं। और पटना को लेकर पहले से ही आंकड़े लगाया जा रहा था कि युवाओं की संख्या बढ़ गई है तो वहां पर इतने नाम जोड़े जाएंगे। उसके बाद दरभंगा में 81,000 लोगों के नाम जोड़े गए हैं, मधुबनी में भी अच्छा खासा आंकड़ा है, नवादा में भी 30,000 के आसपास का आंकड़ा है। सीमांचल में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं और ध्यान देने की बात है कि सीमांचल जो है वो बॉर्डर स्टेट है। ऐसे में चुनाव आयोग ने जिस तरीके से शानदार पूरी प्रक्रिया की और उसके बाद जो फाइनल आंकड़े दिए हैं, ये एक ऐतिहासिक कदम था और ये अब पूरे देश में धीरे धीरे होगा। चुनाव आयोग ने यह साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया, SIR के जो फाइनल आंकड़े जारी किए, जिस तरह से SIR किया उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान चुका है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अभी तक इसमें कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है। 7-8 तारीख को इसकी आखिरी सुनवाई होने वाली है। हालांकि ये पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हैं, ये लोग अब इनके पास कोई जवाब नहीं बचा है तो ये कह रहे हैं कि अब अगली सुनवाई होगी तब हम बात करेंगे। ये लोग अब दलील दे रहे हैं कि अगर हम दबाव नहीं डालते तो कई लोगों के नाम और काट दिए जाते। जबकि अगर देखा जाए तो SIR की जरूरत सिर्फ बिहार में नहीं है, असम में अभी होंगे, पश्चिम बंगाल में होंगे, जितने भी बॉर्डर स्टेट है तो वहां पर बहुत ऐसे ही फर्जीवाड़े निकलेंगे। और बंगाल का तो आंकड़ा वैसे भी चौंकाने वाला होगा, इसलिए तेजस्वी के बाद ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है। उनको लग रहा है कि इस बार बंगाल से उनकी विदाई जो है वो तय है, क्योंकि अगर इस तरह से नाम काटे जाएंगे, जो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, उनके जो दावे हैं कि ममता बनर्जी ने बंगाल में 40 लाख घुसपैठियों को वोटर बना रखा है, तो सोचिए बिहार में तो घुसपैठिए कम निकले,
और यहाँ पर हालांकि सवाल बीजेपी पर भी उठता है कि बीजेपी कह रही थी कि भाई करोड़ों घुसपैठिए हैं, लाखों हैं, इतने लाख हैं, तो अब यह तय हो गया कि 4 लाख से कम ही है। अब बंगाल में और असम में देखना होगा कि कितने घुसपैठिए वहां से निकलते हैं, तो यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में चुनाव से पहले एक फ्रेश वोटर लिस्ट आ चुका है, जिसमें ना किसी को कोई आपत्ति है, ना कोई शिकायत है। जो फर्जीवाड़ा जिन्होंने किया उनके नाम काटे गए, जो नए वोटर हैं उनके नाम जोड़े गए, और जो ये विपक्षी पार्टियां पिछले कुछ समय से वोट चोरी का मुद्दा लेकर ग्राउंड पर घूम रही थी, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, वो सारे झूठे साबित हो गए। वो कैपिटल टीवी के दर्शक लगातार देख रहे हैं और हम भी लोगों को बता रहे हैं कि ग्राउंड पर इसका कोई असर नहीं है और ये बैकफायर अब करेगा। अब राहुल गांधी और तेजस्वी से लोग पूछेंगे कि भाई आपने जो इतना हल्ला मचाया बिहार में, आपने इतने दिनों की वोट अधिकार यात्रा निकाली, उसमें इस तरह के आरोप लगाए, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए, आपने सरकार पर आरोप लगाए, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े किए, तो अब आपको जवाब देना होगा। चुनाव आयोग ने तो अपना जवाब दे दिया है और सब कुछ बहुत ही पारदर्शिता से किया गया है, तो अब आपको जवाब देना होगा कि आप जो देश की सरकारों को इस तरह से पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, अब उसका जवाब क्या है। और यकीन मानिए इन लोगों के पास अब जवाब नहीं होगा। ये लोग अब इसी तरह मुद्दे भटकाएंगे। ये जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि हमने दबाव बनाया तभी बिहार में जाति जनगणना हुई, अब ये सिर्फ यही कहेंगे हमने दबाव बनाया तो लोगों के नाम कटने से बच गए। बिहार की जनता बहुत समझदार है, बिहार की जनता बहुत जागरूक है और बिहार की जनता को यह पता है कि उनका नाम कटा है या फिर नहीं कटा है। और अब तो बहुत कम समय रह गया है, 1-1.5 महीने का वक्त रह गया है, उसके बाद बिहार में तय हो जाएगा कि एक बार फिर नीतीश कुमार या फिर बदलाव होगा, तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से अंतिम वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है, चुनाव आयोग ने अंतिम सूची जारी कर दी है जिसमें कई डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, इससे विपक्ष जो है टेंशन में आ गया है, क्योंकि उस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके के दावे विपक्ष द्वारा किए गए थे वो सभी फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। महागठबंधन बैकफुट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन अब आगे चलकर क्या रणनीति अपनाता है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।